जो हमारा प्रेस वार्ता का यहाँ आयोजन किया गया है, उस संदर्भ में मैं हरमहिंदर सिंह डिस्प्लेसड कश्मीरी सिख कॉन्फ्रेंस का प्रधान और हमारे साथ कुलवंत सिंह भट्टी नेशनल सिख फ्रंट के प्रधान और कश्मीर सिख सोसाइटी के टीपी सिंह प्रधान और दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ आमंत्रित की गई हैं ताकि वे अपना मुद्दा जो कश्मीर का बना हुआ है, जो अल्पसंख्यक सिख समुदाय की बेटियों के साथ पिछले कुछ दिनों से बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, उस संदर्भ में हम आज कहना चाहते हैं कि जिस तरह का कानून भारत के कई राज्यों में बना हुआ है, जिस तरह की मध्य प्रदेश में और यूपी में, जिसमें कानूनी प्रक्रिया है कि कोई इंटर मैरिज रिलीजियस बुनियाद पर नहीं हो सकता जब तक न उसमें माता पिता की मर्जी और जुडिशरी का दखल पूर्णतया ना हो। ये सिस्टम हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अभी तक नहीं था। हम पुरजोर अपील करते हैं केंद्रीय सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ताकि वह फिलफोर बहुत जितने जल्दी हो सकता है वह कानून यहाँ लागू करें, जिससे कि यहाँ का आपसी सौहार्द बना रहे और कोई भी किसी धर्म का, किसी जाति का दूसरे धर्म की लड़की या लड़के से शादी न कर सके। उससे पहले जब ऐसा प्रावधान भारत में नहीं थे, कई दंगे हुए, कई मसले कम्युनल लड़ाइयाँ हुई, विभिन्न राज्यों में, केरला में हुई, वेस्ट बंगाल में हुई, यूपी में और भी कई राज्यों में वह होती रही आपस में। कि जिस तरह आपने अपने एडवाइजर दूसरे समुदायों से लिए हैं, आप सिख समुदाय का भी एक एडवाइजर अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लें जो सिख समुदाय के एस्पायरेशंस को फुलफिल करेगा। और जो आज तक सिख बच्चियां का अपहरण हुआ है 1990 से जून 2021 तक, उनका एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच की जाए और उनका अता पता करके सिख समुदाय के लोगों को वो बच्चियां वापस की गई। ठाकुर साहब जिले म्युनिसिपैलिटी आती फिर बड़ियां गल्लां होंदियां ने, फिर रेवन्यू कंसर्न होंदा, फिर वायलेशंस होंदियां, ओह दिखदियां पौंदियां ने, ठीक है ना। सर, मैं अनूप शर्मा, यहाँ पे एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर वार्ड नंबर 65। यहाँ से आज हमें कल से एक कंप्लेन मिली हुई थी कि यहाँ पे जो ये एरिया है गजय सिंहपुरा वार्ड नंबर 65, यहाँ पे हमारे जो ऑटो की सर्विसेज हैं, जो डोर टू डोर हमारे सारे सिटी में दी गई है, ये इन लोगों ने भी इसकी डिमांड की और आज से हमने इनको ऑटो सर्विस के साथ तय कर दिया। तो ताकि ये कोई भी अपना जो भी त्रैश है या गार्बेज जो भी है वो किसी नहर में ना फेंकें, ना कहीं ओपन स्पेस पे फेंकें, ये सारा उस ऑटो को दें और वो ऑटो इसका जाके सेकेंडरी पॉइंट पे वहाँ से डंप करें और वहाँ से आगे जो है, और अगर ये सेग्रीगेटेड दें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि ये कनाल जो है ये महाराजा रणबीर सिंह जी ने जो ये मतलब बहुमूल्य हम बोल सकते हैं इसको, ये इतनी बहुमूल्य है कि ये आज हमें पता चलता है, हम यहाँ पे आए हैं, शहर का और यहाँ का टेम्परेचर का ही फ़र्क है। तो ये बड़ी चाव से उन्होंने बनाई उस वक़्त। ये हम यहाँ से उसकी सब कैनाल निकल के आ रही है, तो अगर हम यहाँ पे अपने गटर डालेंगे या हम यहाँ पे अपने कोई भी त्रैश फेंकेंगे तो आगे ये सुचेतगढ़ तक इसका एग्रीकल्चर यूज़ होता है। तो वो ये इसको गंदा करने से अच्छा है कि हम खुद डेलिबरेटली हम वॉलंटियर ग्रुप बना के इसको साफ़ रखें और हमारी कमिश्नर मैडम, जॉइंट कमिश्नर साहब,
HO सेक्रेटरी सर, HO मैडम, उनका ये भरसक प्रयास है कि जल्द से जल्द इस जो भी हाउस होल्ड हमारी पेरिफेरी या जो भी लोग हमारे ऑटो के साथ अपना मतलब अपने घर को टैग करना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे IC हमारे साथ जो काम कर रहे हैं ये लोग, ये सभी लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप अपने जो भी घरों का कचरा निकलता है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दें, ताकि यहाँ पे ये जो नए गांव जो जुड़े हमारे साथ, इनमें कभी भी कचरा ना फैले और ये लोग शुरू से ही मतलब स्वच्छ रहें और स्वच्छता के साथ जुड़े रहें। कड़म ले लो, सबसे सस्ता कड़म, कड़म ले लो, सबसे सस्ता कड़म ले लो, बीटेक वाला कड़म ले लो, सबसे सस्ता कड़म ले लो, LLB वाला कड़म ले लो। पार्टी की यूथ विंग ने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया है और आज हमने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यूथ विंग ने बीटेक वाली सब्जी बेची है जो आपके सामने 1 रुपए किलो थी, LLB वाला आलू बेचा है, MSC वाला टमाटर बेचा है और इस सारी चीजों को बेचने का आदेश ये था कि हम जम्मू कश्मीर की सरकार को जम्मू कश्मीर में बैठे LG साहब से अपील करते हैं और सब्जी बेचकर ये उनको संदेश दे रहे हैं कि जो 1.5 लाख से ज्यादा पद जम्मू कश्मीर में 60 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के अंदर खाली है, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। सही फरमाया। जैसे कि आपको मालूम है, जब ये कोविड जो फर्स्ट वेव थी उसमें डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा जो था वो सीरियल नंबर 1 पर था। उसमें खासकर गुंजांगीर जो एरिया था जहाँ पर फर्स्ट 100 जो कोविड पॉजिटिव हुए वो वहीं थे और हम सीरियल नंबर 1 पर थे। जो बुलेटिन निकलती थी उसमें सीरियल नंबर 1 पर। लेकिन आज के दिन अगर हम देखें तो हम सबसे लास्ट पर है, दैट मीन्स यहाँ पर कंट्रोल अडेपुरा। तो जैसे यहाँ पर वो स्टार्ट हो गया, मेरी पोस्टिंग जो है यहाँ पर हो गई एज कोविड नोडल ऑफिसर कोविड-19 फॉर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। तो मैंने खुद ही जाके गुंजांगीर में घर घर जाके स्टार्ट किया और वहाँ से हमने सैम्पलिंग की और गलतफहमियाँ कर दी। उससे हमें बहुत डिफ़िकल्टी, बहुत सारे चैलेंज थे, ये इतना आसान नहीं था। जिसमें कि आपको मालूम है कि जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है इसमें तकरीबन 23 विलेज जो है हार्ड टू रीच एरिया है, फार फ्लंग एरिया है। उसमें एक आपने नाम सुना होगा रिसेंटली, जिसकी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने की, जिसकी बात हम LG साहब ने की और उसी अवस्था में आज हमें अप्रिसिएशन भी मिल गई है। और वो इसलिए कि वो वेवन जो है गाँव, वो तकरीबन 12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी है नहीं, ना इंटरनेट की फैसिलिटी है। तो ऐसे हमारे पास 23 विलेज है जहाँ पर डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच है। तो हमने एक मॉड्यूल बनाया है, यहाँ से स्टार्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से, जिसका नाम है वेवन मॉड्यूल। उसमें ये है कि हम घर घर गए, है ना, हाउस टू हाउस। हमने वेट नहीं किया कि पेशेंट कब आएगा हमारे पास, बल्कि हमारी जो टीमें हैं जिसमें हेल्थ वर्कर्स थे, आशाज थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, BLOs थे, टीचर्स थे, सरपंच थे, हेल्थ एजुकेटर्स थे, तो ये सब मिलके हमने वहाँ जाके हमारी जो टीमें हैं वो बन गई और घर घर जाके वेवन में उन्होंने 100% वैक्सीनेशन की, जो कि आपने देखा होगा अखबारों में आ गया या सोशल मीडिया में आया था कि हमने 100% वैक्सीनेशन। वो इसलिए कि क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो 9 मिनट से वहाँ से वो शिफ्ट हो जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, तो हमने उनको पहले ही अबव 18 जो है कंप्लीट किया 100% और 45 भी कंप्लीट हो गया। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं आज के डेट में जो हमने कंप्लीट किए। तो ये जो मॉड्यूल है, जैसे कि आपको मालूम है, रिसेंटली जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए कि जो मॉड्यूल हाउस टू हाउस यानी डोर टू डोर जो है ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इसकी शुरुआत हो गई है बांडीपोरा में। इसलिए हम खुशकिस्मत है कि ये मॉड्यूल जो है ये इस वक्त हर जगह अपनाया जाता है। और हमने ये दूसरा कि जैसे आपको मालूम है आज जो है वो डॉक्टर्स डे है, खुशी का दिन है और इसी दिन में हमें आज अवार्ड भी मिला है। मैं ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहता हूँ स्वीपर से लेकर मेडिकल ऑफिसर, आशाज, आंगनवाड़ी वर्कर जिन्होंने हमें हेल्प किया, स्पेशली मीडिया जिनका रोल रहा है, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो है, जिन्होंने लोगों को समझाया कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और ये सेफ़ है, उनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और मैं उनका बड़ा मशकूर है, उन्होंने हेल्प किया और ये तभी पॉसिबल हो गया। और लास्ट में मेरी यही मैसेज है कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस रखें और वैक्सीनेशन करें, इसी से हमारी कामयाबी हो सकती है।
कोविड-19 वैक्सीनेशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अगर हमें बीमारी को रोकना है फैलने से, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस है 45 प्लस जो हमारे हैं अभी तक 97.7% वैक्सीनेट हो चुके हैं और टोटल डोजेज़ जो 45 प्लस में गई हैं वो 88,000 प्लस हैं। अभी तक क्यूमुलेटिव डोजेस 18 टू 44-45 प्लस और सेकेंड डोजेस मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1,30,000 के करीब लगभग डोजेज़ लगाई जा चुकी हैं। मेरी अपील है लोगों से कि जो भी लेफ़्ट आउट हैं या 18 से 44 एज ग्रुप में जहाँ पे अभी वैक्सीनेशन चल रहा है और जिनको अपनी सेकेंड डोज जिनकी ड्यू है वो ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे बॉडी जो है वो इम्यूनिटी ले पाती है वायरस के ख़िलाफ़ और अभी तक हमारे पास बांडीपुरा में ऐसा कोई सीरियस केस नहीं आया जो फुली वैक्सीनेटेड हो। सैम्पलिंग पे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा ज़ोर रहा है और उसी का नतीजा रहा कि जो केसेस थे उनको अर्ली डिटेक्ट किया गया और उनकी अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करवाई गई। अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूंगा तो हमारी जो पॉजिटिविटी है वो 1% या उससे कम ही बनी जा रही है और जो पॉजिटिव रेट है वो कम हुआ है। इसमें सैम्पलिंग, एग्रेसिव टेस्टिंग और साथ ही साथ में कोविड SOPs पे जो ज़ोर दिया गया है ये उसी का नतीजा है। मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उसको फॉलो करें और मास्क पहनें और जो बाकी ख्याल रखने होते हैं कोविड से बचने के लिए, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना, वो ज़रूर करें। वही क्योंकि उसी की वजह से हमने यहाँ पे बांडीपुरा में भी देखा क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअप रहा और जो हमारे केसेस थे वो मैनेजेबल दर पे ही आए। कंटेनमेंट जोन्स हमारे 28 हैं और हमारा जिस तरह से फोकस इस वक्त है वो सारा एक तो पेशेंट मैनेजमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन पे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए है। इसके साथ आज डॉक्टर्स डे पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं जो फील्ड में कोविड-19 के लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, पेशेंट्स का इलाज करना हो या सैम्पलिंग करना हो या वैक्सीनेशन करना हो, और जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये प्राइसलेस है। ये बहुत ही अहम रहा हमें इस पूरी बीमारी से लड़ने में और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जिस तरह से कंटेनमेंट होनी चाहिए थी, जिस तरह से सही वक्त पे सही इलाज पहुंचना चाहिए था, इसमें डॉक्टर्स का बहुत ही अहम रोल रहा। और जो वैक्सीनेशन है हमारा स्पेशली हायर अप्स में, हायर रीचेज़ में, जहाँ पे टफ़ टेरेन में जाके हमारे जो डॉक्टर्स हैं और इनकी टीम्स ने वहाँ पे वैक्सीनेशन करके बहुत सारे हमारे गाँव को 100% वैक्सीनेटेड बनाया। तो ये सारा श्रेय, सारा क्रेडिट इन हार्ड वर्किंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को ही जाता है और हम इनकी जो मेहनत है उसको पूरी तरह से सल्यूट करते हैं। एक मुहिम चलाई है एक मिशन के साथ कि कोई भी आदमी जो है वो कोविड-19 जो है उसकी वैक्सीन के बगैर ना रहे। और हमने बहुत सारे लोगों की वैक्सीनेशन जाके वहाँ बाज़ार में जो हमें मिला अनवैक्सीनेटेड उसकी वैक्सीन की है। और मैं तमाम हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि कोई भी आदमी जो अनवैक्सीनेटेड है वो वैक्सीन करवाए ताकि हम अपने आप को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और बाकी जो भी हमारे लोग हैं उनको हम कोविड-19 से बचा सकें। और कोविड-19 से जो है हम चाहते हैं कि कोई एक आदमी भी ऐसा ना रहे जिसने टीका ना लगवाया हो। टीका लगवाना ही इसका इलाज है। बाकी तो हम इसमें पैरास्टामोल, किसी को बुखार हो गया तो दे देते हैं या कोई हमने और दवाइयाँ भी दी हैं, लेकिन इसका जो वाहिद इलाज है वो टीका लगवाना है। कोविड-19 का जो टीका है जो हमारे हर जगह दस्तयाब है और फ्री लगा रहे हैं हम, तो इसमें अगर कोई कोताही करेगा तो वो अपने आप को भी मुसीबत में डालेगा और बाकी लोगों को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी टीका नहीं लगवाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे ये हो जाएगा कि बहुत सारे बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। वैसे सर आज
सौरभ। देख सकते हो कि ये जो टेम्पू है, टेम्पू रॉन्ग साइड पे आके इसने वैगनआर को हिट किया है और इस टेम्पू वाले के अंदर 22 सवारियाँ थी जो इसे ओवरलोडिंग करके यहाँ से निकला था। कोविड का दौर है, कानून इतने सख्त होने के बावजूद भी ये इतनी ओवरलोडिंग कर रहे हैं, डबल किराया इवेंट ले रहे हैं पैसेंजर से और उसके बाद भी ओवरलोडिंग। और ये आप देख सकते हो कि रॉन्ग साइड आके से हिट किया है और भगवान का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों गाड़ियों में नुकसान, तो जानी मानी नुकसान ही हुआ और गाड़ियाँ टोटली डैमेज हो चुकी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो ड्राइवर हैं, मैं तो ये समझने को बहुत दुख हो रहा है समझ के कि इनको लाइसेंस कौन देता है, जिनको इतना पता नहीं है कि कौन सी रूट पे चलना चाहिए, अपनी साइड भी नहीं पता इनको, रॉन्ग साइड जाके। अभी ये गाड़ी नीचे जाती, पुल से नीचे आती तो 22 लोग यहाँ पे नुकसान होता लोगों का। और ये लोग ओवरलोडिंग करके डबल किराया रेंट लेके भी ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई की जाए और इस ड्राइवर पे सख्त सख्त कार्रवाई हो, तब के आने वाले टाइम में कोई ड्राइवर ऐसी हरकत ना करे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है। सबसे पहले मैं सभी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। 73rd ये डे जो मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में 27 तारीख को इसका जिक्र किया था। मुझे लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इस समाज को और देश की इकॉनमी को ठीक प्रकार से दिशा देने का। तो मुझे उम्मीद है कि जम्मू में जो हमारे मित्र हैं, जो सभी यूनियन के हमारे ये अपने ऑफिस बेयरर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आगे आकर के अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक समाज कल्याण के लिए और समाज को निर्माण के लिए दोनों चीज़ों में आगे आना होगा। मैं विनय जम्वाल जी को, प्रदीप जी को, हमारे गंडोत्रा जी, जो भी हमारे साथी हैं, इन सबको मुबारकबाद देता हूं। और एक बार फिर से कि ये इसी तरह से ये समाज कल्याण के लिए काम करते रहे। अनुराधा जी की वो जनरल सेक्रेटरी हैं। आज क्या है डॉक्टर से, आज क्या है हमारे डॉक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे डॉक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत बधाई जी आपको, बहुत बहुत वार्ड नंबर 6 ईस्ट मंडल गांधीनगर जम्मू विधानसभा में जम्मू जिला की तरफ से आज को हमारे डॉक्टर जिन्होंने कोविड के बहुत बड़े कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों कोविड का टाइम था तो तभी हमें डॉक्टर सम्मान दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम डाल के ये कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला इनको शाबाशी देता है, उनको धन्यवाद भी करता है, इन्होंने सराहनीय कार्य किया। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री प्रबोध गुप्ता जी, हमारे जम्मू जिला के उपप्रधान करण सिंह जी, जहाँ पे ब्रजेश जी, राय कुमार जी और सभी हमारे साथी जहाँ उपस्थित थे, जहाँ राजा चाड़क जी, फिर उनके साथ अंजू डोगरा जी, फिर संगीता राम जी, सभी ने सराहनीय कार्य किया है। मैं जम्मू जिला की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। I don't think there was any single leader who did not make his people proud, and I am talking of all those parties over there, especially जो इस खित्ते की थी। I think they all made their people proud. मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कि जो आप हर्फ लिखते हैं 30-40 साल के बाद वो हिस्ट्री का हिस्सा होंगे। ये मेरी इट्स माई हम्बल अटेम्प्ट कि आप अगर कुछ लिखें वो 40 साल बाद जो कोई पढ़े वो सच पढ़े, झूठ ना पढ़े। हम लीडर्स को भी, इवन वी हैव टू शो सम डिग्निटी। मैंने एक शेर को देखा परसों किसी मीटिंग में, वो बोल रहा था वो लग रहा था कि एक ही लीडर ने सब कुछ बोला है, बाकी सब बैठे थे। नहीं, सब ने अच्छा किया। If I was to give marks, I would give equal marks to all. We have to ensure that Delhi delivers, and we have to make an enabling environment for them to deliver, and that cannot be done by. They reflected the pain in a befitting manner. मैं as a Kashmiri बोल रहा हूँ, not as a political leader. I pay my respects to all the leaders over there. बात देखो, मैं यार एक बात आपको बोलता हूँ, ये जो बाइकआउट लोग कुछ बोल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये नए इसके, हमने बाइकआउट 15-20 साल किया। What if it's a trap to scare away all the good people and get their own people? Look at the other point of view also. लोग हमारे, हम उनसे जाकर वोट मांगेंगे। अब अगर opponents they create conditions for you not to enter the fray,
think of it for a moment, it might be a trap. That's all I can say. I'm not saying it's a trap under any circumstances, but the leadership has to look at both the sides. Just getting up with a knee jerk कोई ये नहीं. और दूसरा एक और चीज, हम या तो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाकियों से अहम हूं कि मैं नहीं लड़ूंगा लेकिन ये लोग लड़ेंगे. बिकॉज हम सब देखो ना एक हैं. आई एम नॉट मोर मॉरल देन देम, आई एम नॉट सुपीरियर टू देम. अगर कोई चीज मेरे लिए हराम है, इनके लिए भी हराम है. जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की डबल विक्ट्री है. एक तो सुबह आपने न्यूज़ सुनी और हम मुबारक देते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जेल में गए और बहुत से गोलियों के शिकार भी हुए. हमारी जब हमने पैंथर्स पार्टी बनाई थी तो सबसे पहले हमारी का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था. लेकिन आज पैंथर्स पार्टी ने शुरू से ये मांग रखी थी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें ट्विन सेक्रेटरीट हमारी पहली मांग थी. आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेट कर रही है. और हम मुबारक दे रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है. अब दूसरी कामयाबी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर से एक हो जाएंगे एज ए स्टेट. हमारा स्टेटहुड रिटर्न होगा. और ये मामला हमने प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस में भी मैंने रेज़ किया था, जम के रेज़ किया था. और आज हम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं. आप लोगों के साथ में खासकर जम्मू कश्मीर की जो प्रेस है, जो प्रेस रिपोर्टर हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा इतना कोऑपरेशन किया है अपनी कलम से, ज़बान से, फ़ोन से. और आज हम फिर से आपके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं. जम्मू कश्मीर में पैंथर पार्टी की पहली जीत